ये इस नाम से जाना जाने लगा, यही है ना सर? 49 में। तो हम कौन सा मना रहे हैं, ये कौन सा डे मना रहे हैं? बदलाव समाज की ओर से, भिवाड़ी निवासियों की ओर से आप सभी पूर्व फौजी यहाँ पहुंचे हैं। हम उनका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और आप लोगों को देख करके हम जैसे, मैं भी आप जैसे, वैसे आपको देख करके हम भी छोकरे से लगने लगे, क्योंकि मैं भी 76 वर्षीय युवा हूँ और कभी अपने आप को यहाँ विराजमान है। आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। और जिन साहिबान की एंट्री नहीं हुई है वो अपना एंट्री जरूर करा लें, क्योंकि हमें पता लगे आज हम कितने सक्रिय हैं यहाँ। फौजी हमारा संजय भी फौजी है, आजकल पुलिस में है और बहुत ही सक्रिय लड़का है ये। लेकिन आओ सर, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं सुरेश जी, कैप्टन साहब, आप आगे तशरीफ फरमाओ, जरा पीछे नहीं, आप तो आगे शोभायमान होंगे। तो मैं बात कर रहा था फौज से हमारा, मैं फौज में तो नहीं रहा लेकिन फौज में सेवा के लिए बहुत रहा हूँ। मैं ग्वालियर कई बार गया हूँ। मैं वहाँ आर्मड 85 आर्मड रेजिमेंट है ना सुरेश साहब, और ये ले ट्रांजिट कैंप में हमने 7 दिन तक जैसे रख के हमें फौज की ये सेवा करने का मौका मिला। और आज आप लोगों के बीच आकर के, आप लोगों के दर्शन पा करके, फौज हमारे देश का एक पहला हिस्सा है जो देश कठिनाई से कठिनाई के स्थान पर फौजी रह करके देश की सेवा करता है। एक ऐसी नौकरी है जिसमें त्यौहार को अपने साथियों के साथ मनाते हैं अपना, तो हमारे सभी त्योहारों को पीछे छोड़ देता है। सिपाही से लेकर के बड़े ऑफिसर तक संभाले ना। मैं तो वैसे भी बोलता रहूँगा, ऐसे बात नहीं। इसका आनंद और क्या, किसी पद से हो, मतलब जो उम्र में सबसे वरिष्ठ हैं हमारे अंदर, वो यहाँ मंच पर विराजमान हो यहाँ, हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे ज़्यादा उम्र के हमारे अंदर, ओहदे से नहीं, ओहदे से तो हम सभी बड़े हैं, फौजियों से बड़ा कोई नहीं होता। हाँ, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, कदे कोई बुरा बात नहीं सोचा। मैं जो हमारा एक रूसना भी बैठा है, यो टोपा पर बैठा है, कदे रूस जानू, कदे मैं सबसे बड़ा हूँ, नहीं ओहदे से नहीं, उम्र में जो हमारे। उस 50 का जन्म किसी का है, 50 का किसका, एक तो खड़े हो गए। 50 के तो हमारे सुरेश जी है, देख ले, कोई बात नहीं, अपना जहाँ जन्म है आपका। ये मैंने इसलिए पहले नहीं कहा क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं। भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर सेवा करते हुए, सेवा देते हुए 2025-26 में जो भी हमारे
जवान शहीद हुए हैं, उन सभी को हम सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारा ये फर्ज भी बनता है, हम फौजी हैं, इसलिए चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, किसी भी जगह से हो, भारत माँ का सपूत, भारत माँ का बेटा, वो हमारा भाई है, हमारा बेटा भी है। ओम शांति। आप सभी बैठेंगे। हाँ जी, यादव जी, हम उनका, हमारे विधायक जी प्रोग्राम को मिस यादव, सूबेदार धर्मपाल जी, उनका अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए मंच की ओर अग्रसर हमारे आज के मुख्य अतिथि बहुत बहुत स्वागत साहब। भाई संजय फौजी बहुत ही भागदौड़ करता है और फूलमाला से स्वागत करते हुए विधायक जी को, आपको भी बुलाओ भाई, क्योंकि सर इधर पुन्ना देवी शुरू करना है, शुरू करवाओ काम। जी ये बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। बदलाव जरूरी है समाज में, ये बदलाव का ही ये बयान है जो आज फौजियों को याद किया है। और ये एक्शन जब भी भारतवर्ष सभी बड़े स्तर के होते हैं, कोशिश रहती है कि हम इसको अच्छी तरह से, चलो सारे आ जाओ भाई, एक कबर सारे आ जाओ। बदलाव समाज कल्याण के नाम से ये इनका ये संगठन है, टीम है ये। और सूबेदार धर्मपाल जी, हाँ, श्री राम जी, भारत माता की, भारत माता की। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो व्यक्ति पत्थर दिल है जिसको देश से प्यार नहीं। माँ भारती के सपूतों को कुछ लम्हे कुछ पल जो मिट गए देश पर, उनको सत सत नमन। आदर व सम्मान के योग आज के मुख्य अतिथि घनश्याम जी सराफ, पूर्व मंत्री व विधायक क्षेत्र भिवानी, व मंच पर सम्मानित सभी व्यक्ति व मेरे सामने महानुभाव एक्स सर्विसमैन वेटरन बैठे हुए, मैं श्री राम जांगड़ा आप सभी को नमन करते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आज 15 जनवरी का दिन क्यों मनाया जाता है, ये पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। 15 जनवरी 1949 को हमारे जो जनरल करियप्पा थे, उन्होंने जनरल बूचर जो इंग्लैंड के सेनापति थे, उनसे टेक ओवर किया था। और तब से लेकर ये इतिहास का पल हर वर्ष 15 जनवरी हमारी सेना के लिए याददाश्त के तौर पर मनाया जाता है। और हमारी सेना ने बहुत ही 1948, 1962, 1965, 1971 और 1999 में अनेक उपलब्धि हासिल करते हुए इस दिन को एक महत्वपूर्ण दिन बना दिया। और हमारे देश की सेना के तौर पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसी कड़ी में मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, ये व्यक्ति नहीं, अनेक संस्थाओं के प्रधान और अध्यक्ष बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों को जो नशा करते हैं, 25 जून को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो मैं आप सभी से आग्रह और अनुरोध करता हूं कि युवाओं को
आपकी रेख देख में नशे से दूर रखने का प्रयास करें और सरकार भी इसमें बहुत बड़ा योगदान कर रही है। हर जगह पुलिस प्रशासन नशा मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक आपको रचना सुनाना चाहता हूँ। इसमें सूल न हो नाविक के दरिए की परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। और यही हमारी सेना की है। प्रतिकूल धाराओं के तहत चाहे 52-50 टेम्परेचर हो या -डिग्री में हमारी सेना मुस्तैदी से खड़ी रहती है। तो सुभाष चंद्र बोस आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने बाहर भी जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उनकी एक रचना है, देश संवंतर ताज है, माँ के सिर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना, हो आने वाला आया ना। देश संवंतर आज है, माँ के सिर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना। पानी की तरह खून बहाया बाग के सच्चे माली ने, बाग के सच्चे माली ने, भारत को आजाद कराया उस प्यारे बंगाली ने, उस प्यारे बंगाली ने। पाप का घड़ा फोड़ गया, माँ का बंधन तोड़ गया, ना जाने किस ओर गया, आकर दर्श दिखाया ना। देश समंतर ताज है, भारतीयों का राज है, माँ के सिर पर ताज है, पर आने वाला आया ना। 40 उस टाइम 40 करोड़ जनता थी हमारे भारतवर्ष में जब ये रचना बनी। 40 करोड़ भारतीयों के दुख को अपना दुख समझा, आजादी को लाने के लिए अपना सुख समझा। तजकर घर को बाहर गया, 7 समुंदर पार गया, देश का भार उतार गया, आजादी का सुख पाया ना। देश समंतर ताज है, माँ के सिर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना। देश समंतर राज है, माँ के सिर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना। कस्तूरी की हर सुगंधी छुपती नहीं छुपाने से, छुपती नहीं छुपाने से, किसी तरह से चश्मे वाला रुकता न आने को, रुकता न आने को। शान वतन की बोझ था, ब्रह्मचारी निर्दोष था, होके गया रूपोस था, जो मरने से घबराया ना। देशों अंतरराज है, माँ के सिर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना। आ जाओ कोई इनकी धीर बंधाने को, इनकी धीर बंधाने को। कोई कहे वह मर गया, स्वर्ग में घर बन गया, भीषम सुनकर डर गया, पता किसी ने बताया ना। देश मंत्र ताज है, माँ के सिर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना। बोल भारत माता की। और एक उत्कृष्ट दुख की घड़ी में आपको एक आज की खबर बताना चाहता हूँ। सिद्धनवा गांव में सीआरपीएफ में जवान और उसकी बहन आईटीबीपी में है। बहन छुट्टी पर आई हुई थी, उनकी माता कमला देवी का कल निधन हो गया था और उस लड़की ने मुख अग्नि दी, जबकि बेटा समय पर नहीं पहुंच सका ड्यूटी की वजह से। तो ये केवल और केवल सैनिक ही मतलब वो कर सकता है, अन्यथा अगर सिविल नौकरी में होता तो आ जाता। लेकिन एक सैनिक की देखो कितनी हिम्मत है कि उसकी माँ का वीडियो दिखाकर उसको सांत्वना दी गई। तो ऐसे हमारे हिंदुस्तान के सैनिक हैं जो एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपने सुना इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। हमारे खास तौर से यहाँ हमारे जो एसपी साहब हैं वो भी काफ़ी
कड़ाई से कदम उठाते चल रहे हैं। और वैसे तो पूरे हरियाणा में ही हरियाणा सरकार इन बातों की तरफ बड़ी गहराई से विचार कर रही है। और दूसरी बात जो सिंधनवा के बारे में बात की साहब ने, फौजी का जीवन, जैसे मैंने पहले बताया था, फौजी का जीवन ही ऐसा है। फिर भी भारत माँ का सपूत अपने इरादे से कभी नहीं विचलित होता, अपने इरादे से भटकता नहीं। वो एक माँ जन्म देने वाली थी, वो भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर है। माँ तो माँ होती है। हर खुशी है। आज का जो दौर चल रहा है उसके बारे में 2 लाइन बोलूं। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं है। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं है। माँ की लोरी का एहसास तो है, लेकिन माँ को माँ कहने का वक्त नहीं है किसी के पास। कहाँ लगती है ये बात? आज का युवा नशे की गर्त में तो जाता ही जा रहा है, मोबाइल के अंदर इतना फंस गया है, उसको ना हंसने के लिए समय है, ना दुखित होने के लिए समय है। पता नहीं किस उधेड़ बुन में बना हुआ है। कितना एक खास मेहमान घर में आ जाओ, घर में एक बार यूँ बोल दे, भाई फलाना आऊँ सू, या आऊँ सू पूरी को नहीं होती, चाहे मेहमान घर बैठ के उल्टा ही चला जाओ। तो आइए हम दूसरी ओर न जाएं। आज का हमारा जो विचार है वो सिर्फ और सिर्फ फौज के, जो फौज ने हमारे लिए कारनामे किए हैं, फौजी हुक्मरान यहाँ आज एकत्रित किए हैं बदलाव समाज ने, हम उन सभी का बार बार इसलिए भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो खुद बर्फ में रह करके, सर्दी में रह करके, आज थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा थी तो हमें घर से निकलने में इतनी मुश्किल हो गई। और हम जब उनको देखते हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने खुद लद्दाख में जाकर के देखा, फौज के अंदर गोड्याता बर्फ के अंदर खड़ा है जवान, और फिर भी भारत माँ की जय, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए खड़ा है वो, क्योंकि उसके अंदर शक्ति है, भारत माँ की शक्ति है उसके अंदर। इसी दौरान मैं निवेदन करूंगा, हमारे सूबेदार धर्मपाल जी हमारे बीच तशरीफ फरमा है, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और एक बहुत ही सुलझे हुए नेक इंसान हैं। मैं सूबेदार साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, और आए हुए सभी जो उनके साथी हैं फौजी हुक्मरान, क्योंकि वो खुद भी फौजी हैं, सूबेदार हैं, अपने साथियों का वेलकम खैर मकदम करते हुए और भी ज़्यादा खुशी होगी। मैं सूबेदार धर्मपाल जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। आओ जी सूबेदार साहब। हेलो। आज के मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई विधायक घनश्याम जी सराफ व मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय, सभी आगे बैठे हुए पंडाल के अंदर जितने भी मेरे साथी, शिविर और हमारी मातृशक्ति, मैं आज 15 जनवरी के उपलक्ष्य में यहाँ पहुँचने पर बदलाव कल्याण समिति की तरफ से आपको बार बार मुबारकबाद देता हूँ। ये जो समिति है, मैंने देखा है कहीं भी इनका जो प्रोग्राम होता है, ये समिति बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इन्होंने हमारे को कई बार बुलाया भी है और हम आए भी हैं, क्योंकि हमारे जो इस समिति के जितने भी बंदे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य करते जा रहे हैं। कोई गरीब की लड़की जिनका इनको पता चल जाता है कि ये किसी गरीब हालत की वजह से उसका शादी या कोई खर्चा नहीं वहन कर सकते, ये समिति उनका खर्चा वहन करने के लिए भी तैयार रहती है। मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि जिस लगन और मेहनत से आप यहाँ पर लगे हुए हैं, आप इस कार्य को करते रहें और आपके साथ हर आदमी जुड़ने की कोशिश करेगा। और मैं आने वाले सभी भाइयों से ये अनुरोध करूँगा, जो भी आप इनकी सहायता कर सकें, इनकी सहायता करें। और मैं एक मुख्य अतिथि जी से आज एक अनुरोध जरूर करूँगा। 2023 के अंदर हमने एक डिमांड रखी थी वृद्ध आश्रम बनाने के लिए, जिसमें हमारे भाई
धर्मवीर विधायक जी हमारे साथ गए थे, डीसी सरदार जी थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था वृद्ध आश्रम आपके लिए जरूर खुलवाया जाएगा और आपको जमीन दी जाएगी। मैं आज हमारे विधायक जी को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके बारे में भी सोच विचार करें, जिससे सबको पता है आजकल के परिवार के अंदर बच्चे माँ बापों किसी की बनती है और किसी की नहीं बनती, सभी एक साथ एक जैसे नहीं है। हमारे हाथ की 5 उंगली वो भी बराबर नहीं है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विचार करें और मैं यहाँ पर आप सभी का बार बार धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी तरफ से इनकी समिति को 1100 रुपये की धनराशि प्राप्त करता हूँ और ये उम्मीद है ताकि मेरी राशि को स्वीकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर सभी को जय श्री राम, राम राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। ये नारा इसलिए लगाता कि जवानों के अंदर जोश रहे, भारत माता को और वंदे मातरम को ना भूलें। सबसे पहले तो हम बदलाव समाज कल्याण कमेटी का धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी मुहिम को चाहे कोई भी हो, मना भी पता लग गया है कि भी क्या क्या सेवा कर रहे हैं भिवानी में इनके तरफ, सभी फौजियों की तरफ से, चाहे मेरे से बड़े हो चाहे छोटे हो, हम इस कमेटी को धन्यवाद देते हैं। धर्मपाल साहब आपको भी धन्यवाद करते हैं जो आपने हमको न्योता दिया है, बनाया है। सबसे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही प्रिय नेता, पूर्व मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के लाल घनश्याम सराफ जी, जो अभी वर्तमान विधायक हैं और हमसे भी घनश्याम जी छोटे हैं और हम तो इनको आशीर्वाद देते, दुआएं देते कि हर बार विधायक बने, मंत्री बनता रहे और भिवानी आ रहे। ध्यान रखें क्योंकि भिवानी की जनता का ये ध्यान कर सकते हैं। बाकी हमारे बुजुर्ग सभी सीनियर, हमारे सुरेश कैप्टन साहब जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, इनकी भी मैं हिम्मतें जानता हूं और जो सभी सैनिक और जो दूसरे भाई हमारे आए हुए हैं, रिटायर्ड सैनिकों को भी हमारी जय हिंद, जय श्री राम। आज जो सभी वक्ताओं ने बता दिया है, 15 जनवरी 1949 को जनरल करेप्पा ने नागालैंड के जो चीफ से जो कमान संभाली थी, उसका एक जवान हुआ के अंदर, और जबकि चीफ अपना नहीं था, 1949 में आया जनरल करेप्पा साहब, तो फोर राजपूत को बैटल ऑनर मिला था, जो जिला डे जो हमारी यूनिट मनाती है। तो मैं सभी सैनिकों को धन्यवाद देता हूँ। समय कम है, तकरीबन जो आदमी है मंत्री साहब 13,000, 18,000, 20,000, 25,000 की हाइट पर बर्फ से लड़ाई लड़ना, हाइट से और दुश्मन से लड़ाई लड़ना। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, कोई भी वेलफेयर, चाहे आप दिल्ली जाए, चंडीगढ़ जाए, इन फौजियों का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। समय कम है, बाकी सब लोगों का इनका भी, कोई भी इनकी कोठी में, कोई भी ऑफिस में, गड़ी में, किसी भी जगह ये काम के लिए चले गए न, मिला मिला भी डीसी को, मिला एसपी साहब को, ये नहीं पूछे कौन सा गाँव और कौन से हल्के का है। 2-3 बार, कई बार तो 6 गाँव ताकि बुआनी हल्के में पड़ता है जी, वहां पर लड़कियों की शादी ब्याह में कितना गए। इनका मैं इतना धन्यवाद करता हूं। कई विधायक बोलते हैं कौन से हल्के के भाई, और ये तो भाई भिवानी का, ये तो दादरी का, नूलारा कर ले नोट पीए साहब। और भाई पीए भी इतने बढ़िया रखा रखे, इनको मैं धन्यवाद देते। पीए का मतलब पीओडे नहीं, जो पीए पर्सनल इनका जो सती होता है उसको पीए बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी साहिबानों को मैं बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे फौजी भाई आए, रेजिमेंट के बारे में बताएं। यूनिट आपकी मदर यूनिट है, बहुत बढ़िया। हम सभी कितने हैं, सेना के बारे में बताएं, रेजिमेंट के बारे में बताइए, युद्ध घोष बताएं, ठीक है, जो भी आता है। जय हिंद, जय भारत। संजय भाई ने बताया कि अपनी फौज के बारे में ज़्यादा जिक्र करें ताकि विधायक जी को भी पता लगे भाई हम फौजी किन किन दुर्गम इलाकों में रह कर के आए हैं, क्योंकि हम पूर्व फौजी हैं, लेकिन अब भी हम भारत माँ के एक अनथक सिपाही हैं। हम कभी भी हारना डरना नहीं जानते। तो आइए, अगले वक्ता है हमारे राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी आइए।
में पधारे श्री घनश्याम सराफ जी और हमारे बीच में पधारे कैप्टन श्री सुरेश तंवर जी और बदलाव समाज कल्याण के चेयरमैन और जितने भी सम्मानित मंच और मेरे सामने जो भी आदरणीय साहब बैठे हैं, श्रोतागण सभी को कोटि कोटि बार प्रणाम सलाम। साथियों, मैं भी एक सैनिक का बेटा हूँ और मेरे पिताजी भी पाकिस्तान की, चाइना की लड़ाई या बांग्लादेश आज़ाद कराया उसकी वो बातें मैं पढ़ता था, तब वो छुट्टी आते थे बताते थे, तो बड़ा जोश मन में उठता था। देश के साथियों, एक मिनट साथियों, देश वैसे नहीं बनते। कभी सोचते हो कि भाई नदी, पहाड़, जंगल, मिट्टी, पत्थर से देश बनते हो, या बड़े बड़े पुल बना दिए, भवन बना दिए, धन इकट्ठा कर लिया, उससे देश बनते हैं ना। देश बनते हैं वीरों के शौर्य से, वीरांगनाओं के बलिदान से और शहीदों के खून से देश बनते हैं, वैसे देश नहीं बनते। वो सैनिक ही बनाता है। देश के ऊपर मरा करे वो सूरवीर बलवान, मुल्क के ऊपर जान झोंक दे, शीश काट के कर दे दान, पंडित होके झूठ बोल दे, विधवा होके चापे पान, क्षत्रिय होके रणता भागा उसका नरक बीच स्थान, और 3 लोग में जगह मिलना हो, मुंह काला जरदा में और भरा खुशी में बोझ उड़ू बदड़े का बाबू ब्याह में। एक सैनिक के अंदर जब देश की रक्षा के लिए जाता है तो इस प्रकार से खुश होता है वो कि चलो मैं आज अपना छोरा निभाने जाऊं, इतना उसके अंदर जोश होता है। और मेरे पिताजी ने एक बार जैसे युद्ध हो रहे थे, वहां जो उसमें बैठे थे अंदर, और वहां के ये बताई भाई मेरे पास से गोलियों की आवाज आई थी, बहुत तेज आवाज आई। तो मेरे की मेरे वो एक कविता की 4 लाइन याद आती हैं। जब इस प्रकार की स्थिति होती है, विदेशों के जंगलों में अपने मोर्चे बना करके और सेनाओं का मुकाबला करते हैं, वहां उनके ऊपर बम भी गिरते हैं। एक बम के गोले का तना मैं सुना मजबून, दरखत पर्वत पहाड़ फोड़ के सूखे में मचा दे चून, बहुत से तो घायल हो जाए, बहुत से का हो जाए खून, और पानी पानी करके मिर्जा रोटियां की बुझ जाए कौन, गरकुण पे नहीं याद करके धरती के मैं मारा दून। कह मेर सिंह सुख सुबह और शाम नहीं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां उनको झेलनी पड़ती हैं और वहां पर वो रहना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस ने एक पूरे देश को आजाद करवाने के लिए, अब मेर सिंह ने उनका पूरी व्याख्या की थी और उनकी व्याख्या के अंदर पूरे सभी बिरादरियों को जोड़ने के लिए, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि वे बदलाव समाज कल्याण अपने नाम के आगे कोई जाति नहीं लिखते, इनकी भी एक विशेषता है। तो उसके ऊपर भी, और सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी जो आजाद हिंद फौज जो बनाई थी, उस आजाद हिंद फौज के अंदर सभी बिरादरी के, सभी देश को साथ लेकर के, और कीवी सिंह ब्रिगेड हुआ करते थे, उन्होंने ब्रिगेडियर बनाए थे अपनी सेना के। कीवी सिंह ब्रिगेड बैठे, अमरपंथ लो लाट हो गए, बड्डी लारी फिट फिट मोटर, टैंकों के गड़गड़ाहट हो गए, हीटर बम और जहाज हवाई नए नए स्टार्ट हो गए, नेवी अग्रवाल समुद्री 4 ड्राइवर भाट हो गए, ब्रह्माहिर गुजर हरिजन मैं शामिल जाट हो गए, और सब ने मिलके जय हिंद बोली आजादी के ठाट हो गए। नेताजी के कथे चरित्र मेर सिंह ने गाए, जट बोस बहादुर सिंगापुर से आए। तो साथियों, आप लोगों को देश की जो आपने सेवा की है, आप लोगों को देख करते हो हमारा गर्व जो है ना सीना ऊंचा हो जाता है, हमें बड़ा गर्व है। आज भी
मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी सैनिक हैं, कई बार तो वो अपनी 5-5, 10-10 बोतल कैंटीन में है, 2-2-2.5 हज़ार की लिया और छोरा नकल लिया हुआ है। तो भाई उन बड़कन ना लाओ, थोड़ा उनका भी हो जाए, 2-4 घूंटा भी मार के देख लिया। एक तो अनुरोध यो, दूसरा ये अपने बच्चे का ध्यान रखें, क्यों करते ही ज़्यादा सीखे है कि बाबू तो रेड नाइट वाले पिया करता है, हुआ मैं पी के देखूंगा, बच्चा नकल करता है। और हमारी युवा पीढ़ी को थोड़ा सा ध्यान रखें। आजकल हम देखते हैं कॉलेज में जाता है तो रास्ते में चाहे चाय वाला हो चाहे पान की दुकान वाला हो, ओका धर ले है, और उस ओका में कहा भाई बिला बीड़ी तो नहीं पींदा, सिगरेट नहीं पींदा, ओका पी के आवा। हाँ, और ओका में आपको पता है आजकल सुल्फा मिलाते हैं, एक बार सुल्फा ही घूंट मार लो, 2-4 पूरे दिन चक्कर जो दिमाग है ना घूमता रहता है, यानी नशे की लत में पड़ जाता है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, और इस प्रकार से आप जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो तो एक नया जोश हमारे युवाओं के अंदर आता है। धन्यवाद, जय हिंद। सुभाष जी फौजी है, एमसी हमारे ऑफिसर है, एमसी स्वागत है इनका। हंस बनाए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बात ये है फौजी बीच में जाओ से जी आए मंच पर और अपनी बात रखें। भाई सुरेश सैनी भाई इधर देखो भाई, संभाल डाल दे बाड़ा डाल बना दे वो कभी कोई बना भाई मेरा साथी रहा। एक मिनट भी सुरेश जी के साथ मैं भी वो नाटक की बोले माड़ा ना कर बोले आगे करने बैठ गया आगे से। चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ रक्तदान करने के लिए भी जरूर प्रेरित करें। मेरी भी एक छोटी सी संस्था है, नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के नाम से मैं छोटे कार्यक्रम करता हूं, और मेरे पिताजी आरपीएसएफ में इंस्पेक्टर से रिटायर्ड थे, इंडियन पुलिस मेडलिस्ट थे, और मेरे ससुर जी 90 आर्मड में कैप्टन थे। तो मैं वेस्ट कॉलेज का 94-5 का एनसीसी का सीनियर अंडर ऑफिसर रहा हूं। तो मैं तमाम लोगों से, मेरे युवाओं से अपील करता हूं कि आप नशे से दूर रहें, और जो हमारे फौजी, हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे आप प्रेरणा लेकर संस्कार के साथ साथ हमारे बच्चों को शिक्षा, सेवा भाव की भी भावनाएं अर्पित करें। और आज हमें पूरे भारतवर्ष में जो हमें जो कुर्सियां प्राप्त हुई है, मैं उनके बारे में बता दूं कि 3 जनवरी को भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले की जयंती होती है, और जनवरी में पूरा माह आप सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम हमारे जो वीर सैनिक हैं उनको याद करते हुए कोई भी एक छोटा से छोटा कार्यक्रम इस जनवरी को जरूर करें। क्योंकि साथियों, मैं आपको बता दूं, जो रुक रुक कर बहे उसे पानी ना कहें, और जो किसी के काम ना आए उसे जवानी ना कहें। धन्यवाद, शुक्रिया। चेंज करते हैं क्योंकि विधायक जी ने चंडीगढ़ जाना है। तुरंत प्रभाव से मैं कैप्टन सुरेश, परम आदरणीय हमारे यशस्वी विधायक पूर्व मंत्री घनश्याम जी सराफ, स्टेज पर बैठे हुए सभी सम्मानित, और मेरे सामने बैठे हुए सारे ऑल वेटरन्स भाइयों और बहनों, आज हम सेना दिवस की जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं, और सेना दिवस 78वां सेना दिवस आज हम मना रहे हैं। हम सब मिलकर के 78वां सेना दिवस मना रहे हैं। मैं आप सबको, भिवानी वासियों को, हरियाणा वासियों को मुबारकबाद देता हूं। ये सेना दिवस 15 जनवरी 1949 से शुरू हुआ था, और जो पहले जैसे कि बताया था, करियप्पा साहब ने जो कमांड दी थी अंग्रेज जनरल से, और उसके बाद से ही ये दिन शुरू हो गया था। हर साल हम 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी जो पल्लम मोड़ पर एक परेड ग्राउंड बना हुआ है हमारी सेना का, उस पर जितने भी
एक साल के अंदर जितने हथियार नए आए, जितनी तोपें आई, जितना भी सामान असला फौज के लिए आया, और फौज ने जो कोई उन दिनों में जो भी कारनामा किया उसके ऊपर हमारे चीफ आर्मी चीफ जो है वो जो है वक्तव्य देते हैं और पूरा जो है ना बताते हैं, और पूरी आर्मी को आर्मी डे की मुबारकबाद देते हैं। इस बार का आपकी नॉलेज के लिए हमारा आर्मी डे की एक तो वहाँ पे होता ही है दिल्ली में, दूसरा सदर्न कमांड में जयपुर में जो है एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम रखा गया है। देश में जो है जयपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में किया गया है, और सब जिलों में, सभी तहसीलों में जहाँ पे हमारे आर्मी के जवान रहते हैं वो मिल करके शहीद स्मारक पर जा करके और यह आर्मी डे मनाते हैं। आज आर्मी डे का सलूट हम वहाँ भी करके आए, और यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि जो आ रहे हैं घनश्याम सराफ जी, इस स्कूल का जो है ना हमारे को महेश चौहान जो फौजी न्यूज को संचालन करते हैं उन्होंने ये सूचना दी थी, और जितने भी उनकी सूचना पे जिन्होंने उनकी सूचना पढ़ी या उनका मैसेज मिला वो सब यहाँ पे आए हैं, लेकिन थोड़े कम हैं, फिर भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। ये समाज परिवर्तन वालों ने और स्कूल ने मिलकर जो काम किया है, हम इस आयोजन कमेटी के और हमारे जो पार्षद हैं सुभाष तंवर जी, इन सब के बहुत आभारी हैं। इन्होंने ये प्रोग्राम फौज को सम्मान देते हुए फौजी दिवस मनाने का फैसला किया, और विधायक जी का तो जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। वो तो हर फौजियों के, हर किसानों के जय जवान जय किसान को चरितार्थ करते हैं। कोई किसानों की समस्या हो, कोई जवानों की समस्या हो, वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और आज भी जो है हमारे बीच आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। मैं धन्यवाद करता हूँ सुरेश जी का। वेटरन्स ने वेटरन्स डे के बारे में बता दिया। मैं विधायक जी का 1 मिनट लूंगा, विधायक जी एक बार फ्री हो जाएं। तो विधायक जी से भिवानी के पूर्व सैनिकों की एक छोटी सी डिमांड है, क्योंकि विधायक जी ने बहुत काम कराए हैं, सब कुछ कराए हैं। अनुरोध है कि विधायक जी भिवानी में सबसे ज्यादा शहीद हैं, 124 शहीद परिवार भिवानी के नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पे अंकित हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों की, भिवानी के सभी पूर्व सैनिकों की आपसे एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि जो शहीद स्मारक का मुख्य द्वार है उस पे थोड़ा सा खर्चा करके उस मुख्य द्वार को भी ढींगड़ा जी के जैसा बनाया जाए, ताकि वो शहीद स्मारक जो हमारा पूरे हरियाणा में नंबर 1 शहीद स्मारक भिवानी का नेहरू पार्क का है, जिसमें ग्रेनाइट पूरे में लगा हुआ है, लेकिन उसका जो मुख्य द्वार है उसको थोड़ा सा ठीक कराएं, ताकि शहीद परिवारों की जो हमारे से विनतियां रहती हैं या वो बार बार बोलते हैं कि मुख्य द्वार थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है, तो आपसे अनुरोध रहेगा उसे करें प्लीज। आज इस मंच से उसके लिए जरूर बोले। धन्यवाद। मोदी साहब ने एक बात रखी है और उस पर हम भी सभी सहमत हैं इस बात के लिए, क्योंकि हमारे शहर का गौरव भी है ये। तो मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, क्योंकि उन्होंने जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी प्रोग्राम चलता रहेगा, बैठे रहें। विधायक जी, आज के पूर्व सैनिकों का एक कल्याण के लिए जो काम आप करते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे एक फाउंडेशन बनी है, क्या नाम है, बदलाव। ये लोग सच्चे समाज के हितैषी हैं और ये चाहते हैं कि हम काम करें समाज के लिए, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आज हमारे बीच में कैप्टन गोविंद सिंह जी तो नीचे बैठे हैं, राजेंद्र सिंह जी, सुरेश सैनी जी, रमेश सैनी जी, आशा शर्मा जी, महेश जी, सुरेश तंवर जी, ये पुराने हमारे राजनीति के खिलाड़ी हैं और पार्षद भी रहे हैं एक बार। ये राजकुमार चालाम जी, सूबेदार धर्मपाल जी, मेरे पुराने साथी हैं ये।
आशीर्वाद देते हैं हर बार मेरे को। और सतनाम मेहता जी, श्यामपाल जी प्रधान बदलाव समाज के, कैप्टन अजीत सिंह जी, महेंद्रपाल जी यादव और स्वतंत्रता परिवार के हमारे सभी साथीगण, आजाद सिंह काट पाली MC तो भाई सुभाष चंद्र है, मेरा साथी है। हाँ, अनिल जी भी यहाँ बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और समस्त स्टेज और नीचे बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो समय दिया है। समय की आज बहुत कदर है। और मुझे भी चंडीगढ़ पूछ रहा था, मेरे पीए ने बताया अभी कि आप लेट हो गए हो, तो इसलिए बीच में आना पड़ा। मैं सभी प्रकार के आपके सुझावों को जो 1949 से और उसके बाद मोदी जी ने एक कमान संभाली और कमान संभालते ही उन्होंने बहुत काम किया है आपके लिए। हम ये चाहते हैं कि आने वाला समय भिवानी के जितने शहीद हुए हैं उन सब की नमन करते हुए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे समाज के अंदर एक जागृति आती है तो समाज उठ के खड़ा भी होता है। आजकल मैंने एक सिस्टम बनाया है जी, डिफेंस कॉलोनी है एक अपनी, और 29 प्लाट उसमें इक्वायर्ड में आ गए हैं। उन सबको छुड़वाना एक लक्ष्य बना लिया है कि वे सारे प्लाट हम छुड़वाएंगे, क्योंकि किसी भी भाई के पास एक बार तो पूंजी लगाने के लिए होती है और वो पूंजी वहाँ लग चुकी है, अब उसको वहाँ से हटा के हम दूसरी जगह शिफ्ट करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो इनके लिए मैंने माननीय मनोहर लाल जी से भी पहले प्रार्थना की थी, हम माननीय नायब सैनी जी से भी आपकी प्रार्थना की है कि जो सैनिक जहाँ पे स्थापित हो गया उसको वहाँ से दाएं बाएं न किया जाए, उसको वहीं जगह दे दी जाए। मैं आज आप सबके सामने समाज के लिए और कुछ जगह से डिमांड आई थी 200 की जगह की, तो मैं देख लेता हूँ भाई, कहीं जगह पड़ी होगी तो मैं दे दूँगा, और नहीं पड़ी होगी तो भाई कितने न कितने जुगाड़ आप लोगों का सस्ते रेट पे करवा दूँगा। या वृद्धाश्रम ना बढ़ाओ ज़्यादा, बड़का की आदत बिगड़ेगी, बड़का की आदत बिगड़ जाएगी। बालकों को शिक्षा दो, शिक्षा के माध्यम से बच्चे हमारे समाज के अंदर, हमारे भाईचारे के अंदर बैठे उठेंगे, निश्चित रूप से इनमें बदलाव आ जाएगा। और बदलाव की इस कड़ी में मैं चाहता हूँ कि समाज को, हम कोई बुजुर्ग है उसका कोई भी जिसके पास वो आश्रित नहीं है उसका हमने सम्मान करते हुए कैप्टन धर्मपाल जी के, सोनी जी के बात मैं स्वीकार करता हूँ। जब भी ऐसा कोई मामला आएगा तो हम आपके पास, आपके सामने खड़े मिलेंगे। बामड़ा से भी कुछ साथी अभी आए हैं, मनोज मास्टर जी, और ये कुम्हार समाज के भी कुछ लोग हैं इनके साथ। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। और आज समाज के अंदर जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा समाज एक अग्रणी समाज के रूप में उभरेगा। और 36 बिरादरी का यह समाज पूरी बिरादरियों को साथ लेकर चलने का मेरा मन है कि हम सबको साथ लें, कोई छुआछूत भाई भतीजावाद नहीं हो। इसी प्रकार के कामों को आगे लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे। रमेश सैनी जी एक काम में लग रहे हैं, इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये काम करते हैं। ये प्रकृति को संतुलन करने के लिए हर जगह पेड़ पौधे लगाते हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जब भी समाज को जैसे नशा मुक्ति की बात आती है तब भी एक बड़े स्तर पे जाके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बच्चों को नशे की आदत में न डालें
उनसे छुड़वाने का काम करें। कोई भाई नशा करता है तो उसको छुड़वाना है। 11 की जनगणना में अपना जिला नशे में 0 था, एक भी व्यक्ति नहीं था उसमें। आज की डेट में ये 11,000 से ऊपर हमारे हो गए हैं केस, और 9 जिले के बाद हम सेकंड नंबर पे हैं हरियाणा में। तो नशे से दूर रखना हमारा कर्तव्य है। हम सब लोग मिलके काम करें, निश्चित रूप से हमारा समाज इसमें आगे बढ़ेगा और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक होंगे तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि भिवानी के बच्चे पहले 2011 से 10 से मैं देख रहा हूँ, जब भी कोई भर्ती आती है तो भिवानी के बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं। ये भर्ती वैसे नहीं होती, बच्चे होशियार हैं इसलिए होती है। तो हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा सिखाएं, धर्म संस्कृति की बात बताएं कि हम किसके वंशज हैं और हमारे अग्रणी व्यक्तियों ने क्या क्या हमारे लिए काम किया है। हम सब मिलके उसका एक खाका तैयार करें। आज मैं इन सबको फाउंडेशन की तरफ से, बदलाव फाउंडेशन और पूर्व सैनिक का एक मिलन, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। गेट वाली ये गेट वाली बात पे तो थोड़ा हाथ ध्यान दीजिए। जहाँ तक पेड़ पौधों की बात दोहराई विधायक जी ने, कुछ इस तरफ आ जाओ। हमारी टीम होती है और सारा उसकी देख रेख करते हैं। आप भी थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक गौर करना, 1-2 आदमी हमें और दिलाओ। यहाँ काम करने वाला कोई नहीं है, पार्क बड़ा है, कर्मचारी कम है। तो विधायक जी को हम लिख के भी दे देंगे अपनी तरफ से इस बात के लिए, क्योंकि इस गरीब इलाके के लिए ये पार्क जो है ना एक वरदान से कम नहीं है। विधायक जी का धन्यवाद, क्योंकि कार्यक्रम अभी चलेगा। थोड़ा सा खुल जाओ ना आप लोग, थोड़ा भैया आप भी पीछे हो जाओ थोड़ा सा। सभी अच्छा भाई, एक स्कार्फ हमारे बीच आने का हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हेलो, उनसे अनुरोध है कि वो कृपा करके ना जाए, क्योंकि उनका मान सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। बड़े मान सम्मान के साथ आपको भेजा जाएगा। एक फंक्शन में 5 भाई आर्मी में है, जिसमें और भिवानी के ही हैं लोग मिलने वाले। हम सब ये मानते हैं कि ये लोग इकट्ठा होके 4 साल का हमारे बड़े अपडेट रहते हो सुप्रीम कोर्ट, मगर भी सुप्रीम कोर्ट ही तो एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा, तो ये गलत तो नहीं है सर? सुबेदार साहब, कप्तान साहब, हम गांव में तो बोले कप्तान साहब बोलते हैं, उसमें ज़्यादा वजन समझते हैं बोलते कैप्टन और कप्तान। बात ये है कि लेकिन आज भेजा जाएगा और खाने की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए, सब लोग इकट्ठे होकर के भोजन करते एक साथ, उसी तरह हाँ वो तो होगा नहीं, फिर दूसरा सुविधा तो बाकी अनिल MC साहब के हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापति, ये स्वतंत्रता संग्राम में जिनका स्मरणीय योगदान रहा है, उनको भी यहाँ इस मंच से स्वागत करते हैं। मंच पर मैं पूरी बदलाव समाज कल्याण की टीम से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और आपने थोड़ा है
सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय घनश्याम सराफ जी जो जल्दी कारण चले गए, उनका नगर परिषद महेंद्रपाल यादव जी के योद्धा, हमारे भिवानी शहर के योद्धा इस फुलारी स्कूल में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो इन्होंने यहाँ समय दिया है, बार बार ऐसे प्रयास करते रहते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। चलो कोई बात। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये सभी योद्धा आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं इस संस्था के बारे में बता रहा था, बदलाव समाज कल्याण, जो समय समय पर गरीब लड़कियों की शादी और सम्मान समारोह आयोजित करती रहती है। तो मैं अपनी तरफ से 11,000 इस संस्था को दान देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। धन्यवाद जी। आज मैं टीना शर्मा एक वीर सैनिक के दिल की बात कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया, तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई, तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। मेरी इस कविता का पहला बंद। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना मुझे बाहों में जकड़ना, पगडंडियों पे खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया, मुझसा तेरे घर में कोई खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। जब कभी घर आता था तब अपने बाबा को खबरें सुनाने के लिए अखबार लाता था। अब वो नहीं आ रहा तो बाबा के लिए कहता है, बाबा से कहना उनका दुलारा चला गया, बुढ़ापे की लाठी घर का सहारा चला गया, अब कौन उन्हें देश की खबरें सुनाएगा, कौन धोती कुर्ता पगड़ी दिलाएगा, उम्मीदों का महल सारा पल में ढह गया, बेटे का सारा फर्ज ही अधूरा रह गया, बेदर्द निकला बेटा ये सलोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को न कोसे कोई फरियाद ना करे, अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा, कहना के बन के भाई अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा, अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है,
तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। मेरी इस कविता का अंतिम बंद। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ बने हुए हैं, फिर भी विधवाओं की दशा आप और हम जानते हैं। सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौराहों पे तुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी। पर दलालों की दलाली पे तू थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ। भूखे पले मखमल पे हमको सोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारतीय शहीदों का नाम रहेगा। हुआ जी, धन्यवाद। तो हिंदुस्तान में जितने पदक आते हैं उसमें हरियाणा के आधे से ज़्यादा होते हैं। पूरे भारत में आधे से ज़्यादा पदक, अगर 50 पदक आए हैं तो 50 में से 25 या 30 जो है हरियाणा प्रदेश के होते हैं। और हमारे लिए गर्व और गौरव की बात यह है, उस हरियाणा में भी भिवानी जिले के पदक ज़्यादा होते हैं, और भिवानी जिले में भी ज़्यादा से ज़्यादा पदक बेटियों के होते हैं। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। जोरदार तालियों के साथ बहन आशा शर्मा को मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बेटी ने, छोटी बेटी ने कहानी, ये कविता सुनाई तो मैंने देखा कि आशा यहाँ पे माननीय कप्तान, कैप्टन साहब और आर्मी से रिटायर्ड काफ़ी सम्मानजनक मेरे बड़े सदस्य, जो समान मेरे दादाजी के समान है, कुछ ताऊ जी के समान है। मैं भी एक ऐसे ही परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरा भाई भी आर्मी में है, मेरे ताऊ जी भी आर्मी में हैं और मेरे दादाजी भी आर्मी से रिटायर हुए हैं। तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उनके मन में जो देश प्रेम की भावना है वो कितनी प्रगाढ़ है, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में मैं पली बड़ी हूँ। तो मंच पे भी जितने भी सम्मानजनक हमारे मतलब आदर्श यहाँ के बैठे हुए उपस्थित भिवानी के जो भी मंच पे आसीन है, उन सब का भी मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं वैसे ब्रांच हेड हूँ श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में, और हम बेसिकली जो भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस, एफडी, आरडी, बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए जो भी प्लान है, मतलब हम वो फाइनेंशियल सेक्टर की सारी चीज़ें देखते हैं और करते हैं। और आज इस उपलक्ष्य में मेरे को भी थोड़ा हो रहा है कि मैं भी कुछ बोलूं, कुछ जो तिरंगे की आन बान शान में इतने लोग शहीद हुए हैं और उसी की रक्षा के लिए आज भी इतनी ठंड में भी हमारे जवान वहाँ पे हैं, तो उनके लिए मैं बस 2 लाइनें गाना चाहूँगी, ज़्यादा समय मैं लूँगी नहीं। ओ तिरंगे तुझे झुकने ना देंगे, तुझे ऊंचा रखेंगे इस हरे भरे संसार में, मैं खाती हूँ सौगंध इस जहान में। ओ तिरंगे तुझे झुकने ना देंगे, तुझे ऊंचा रखेंगे इस हरे भरे संसार में, मैं खाती हूँ सौगंध इस जहान में। ओ सुन ले शराबी तू करता खराबी इस हरे भरे संसार में, मैं खाती हूँ सौगंध इस जहान में। ओ तिरंगे तुझे झुकने ना देंगे, तुझे ऊंचा रखेंगे इस हरे भरे संसार में, मैं खाती हूँ सौगंध इस जहान में। धन्यवाद आप सभी का। माता की मंच पर मेरे भाई भवानी प्रताप जी, कैप्टन सुरेश तंवर जी, धर्मपाल सोनी जी, संजय जी, भाई श्यामपाल जी और सभी मुख्य अतिथि मंच सीन पर बैठे हैं, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और जो मेरे देश की आन और बान शान हमारे भूतपूर्व सैनिक
और प्यारे बच्चों, आज बदलाव समाज कल्याण की तरफ से बहुत अच्छी पहल की गई है कि ये आर्मी डे यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसकी आप सभी को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और मैं ज़्यादा न समय लेते हुए आपको एक ही बात कहूँगा कि रियल में ही बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा तो नज़दीक का वार्ड है, सटा हुआ इधर, तो मुझे अच्छा लगा कि इधर के युवाओं ने और बुजुर्गों ने जो एक बदलाव समाज कल्याण का एक संगठन बनाया है, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी सोच, बड़े अच्छे विचार, बहुत अच्छी पहल की है। और ये पहला यहाँ पर आर्मी डे मनाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से इनको जैसा भी हमारा सहयोग, जैसे भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे समय समय पर हम देते रहेंगे, जब भी ये चाहेंगे हम मौजूद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी कहीं भी अगर, क्योंकि हमारे देश में चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बीच के मध्य वर्ग के लोग हो या बुजुर्ग हो, सभी जब कोई आर्मी का आदमी आता है, चाहे हमारे पास साइन कराने आता है भाई किसी प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट्स पे, तो रियल में ही सभी रिगार्ड करते हैं आर्मी का। रियल में ही आप किसी दफ्तर में चले जाओ या कहीं और संगठन में चले जाओ, किसी प्रकार का काम हो तो सब कहते भी, पूछते थे भी मैं आर्मी से हूँ। रियल में उसको डबल रिस्पेक्ट मिलती है हमेशा, आपको देखते हैं। फिर भी भविष्य में अगर कोई ऐसा, कोई भिवानी शहर में नज़दीक कोई ऐसा आदमी आपको नज़दीक कोई ऐसा मान सम्मान न देता हो, तो रियल में इस बदलाव समाज कल्याण की नज़र में जरूर ले आए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद कल्याण जी। तो मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, आप अपना समय कीमती निकाल के यहाँ आए, सभी का धन्यवाद भाई। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो सूँ को नहीं, पर हाँ समाज में जो काम होना है उसका आगे पाऊँ भाई मैं। तो मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए प्रधान जी को जाना है कई बार, तो मैं सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बयानी। पाली ने तो बहुत जल्दी बजवा दी ताली, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ सॉरी 12 से थोड़ा दिखने में जाखड़ा लग गया बहन जी, कोई बात नहीं। अपनी बात रखेंगे संजय फौजी। धन्यवाद मैनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बहुत बढ़िया कविता सुनाई बहन जी। आप थोड़े से लेट हो गए ना, तो थोड़ी सी कविता आप भी सुन लेते। बहुत, हाँ जानते हैं। अरे तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत तिरंगा कफन चाहिए। दोस्तों, आज मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे को बड़ी खुशी महसूस हो रही है। वो आर्मी के जवान जो ग्लेशियर -50 डिग्री तापमान ठंड का, और उधर जैसलमेर बाड़मेर गर्मी जो इन्होंने सहन किया है वो कोई नहीं कर सकता। आज यहाँ हमारे एक निमंत्रण पर यहाँ पधारे, आज हम 100 की संख्या में हुए हैं, कल 200 होंगे, परसों 500 होंगे। एक दिन ये आर्मी डे पूरे भारत में भिवानी का नाम रोशन करेगा। आज हमारे प्रधान श्यामपाल जी ने एक छोटी सी मुहिमा मेरे साथ चर्चा की, भाई आप आर्मी से रिटायरमेंट हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। जनवरी हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, जनवरी और अगस्त। 26 जनवरी अगस्त में हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। हमारे को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। आज हमने इस फुलादेव स्कूल के प्रांगण में थोड़ा सा पौधा लगाया है। मैं इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से चाहूँगा ये पौधा बहुत बड़ा पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ बने और ये ऐसे ही यहाँ आते रहे। सभी रेजिमेंटों के आए हैं, सभी ने हमारे से सीनियर रहे हैं, इन्होंने पता नहीं क्या क्या देखा, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे समय में या इन हमारे जो कैप्टन साहब आए हैं, इनसे अगर हम पूछे तो आँख के में आंसू निकलते हैं। कुछ ट्रेनें होती थी श्रीनगर जाने के लिए, और वो कानबाई का रास्ता, ऊपर से गोला बारूद, आप सोच नहीं सकते। मैंने छोटा सा पौधा लगाया है, जो हमारे से, हमारे बदलाव से हुआ, मान सम्मान देंगे, मान सम्मान किया है। विधायक जी बुलाए हैं, हमारे चेयरमैन साहब आए हैं और हमारे एमसी हैं, इन सब का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छे फौजी, अभी जोश बरकरार है क्योंकि अब पुलिस की ड्यूटी कर रहा है संजय भाई। तो अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान बदलाव
समाज जिसकी देखरेख करते हैं हमारे बदलाव समाज के श्यामपाल जी प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और अपनी बात रखेंगे। श्यामपाल प्रधान जी। राम राम भाई, सारे भाइयों ने जिस आगे पालिताओं ने बताया भाई, हम इतने पढ़े लिखे को नहीं, पर इतनी सोच है। अगर आप अपना सरनेम ना बता के किसी भाई की हेल्प करा तो दिक्कत को नहीं आओ किसी भाई ने। और आप अपने नू सोच लिया, हाँ मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सैनी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डिगड़ा हूँ, और उससे कास्ट न देख कर किसी की हेल्प करा तो कोई फायदा को नहीं भाई। मैं खाली देसी आदमी हूँ और देसी भाषा बताऊँ तुमने, मैं ना तो पढ़ा लिखा इतना ना और कुछ। मैं यह सोच के लग रहा हूँ कदे तो बदलाव होगा इस दुनिया में। एक अगर पौधा लगाया है तो मेरे साथ शुरू में चला जब मैं एक था, अरे मेरे साथ 150 आदमी है जो इस बदलाव को पसंद करे हैं। और आज भवानी भाई भी तीसरी बार आए हैं जो मेरी एक आवाज के साथ साथ आगे खड़े हो जाए हैं, मेरी हर तरह हेल्प करे हैं। सुभाष जी, अनिल जी पार्षद हैं, फिर भी संस्था का हिस्सा है, हर चीज में योगदान करे हैं। चाहे लड़की की शादी हो, चाहे कोई बीमार का इलाज कराना हो, कहीं पौधे लगाने हो, कुछ भी हो, हर तरह का मेरा साथ दे। ये मैंने एक आवाज लगाने की जरूरत हो भाई, ये सारे के सारे मेरे साथ खड़े रहे हैं और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकूं। मेरी टीम में जितने भी सदस्य हैं, कोई भी कास्टवाद का कोई चक्कर नहीं है। जड़ा कास्टवाद शुरू हो जाए है उड़ा सारा सिस्टम खत्म हो जाए भाई। और या कितने भी जाकर देख लियो तुम, जड़ा कास्टवाद है उड़ा सारा सिस्टम खत्म है, उड़ा वह चीज आगे नहीं चलेगी। और आगे तक जीना है, आगे चलानी है तो कास्ट ना छोड़ दो, कास्ट ना छोड़कर एक दूसरा की हेल्प करो। अगर आप किसी मोहल्ला में लगा लो 500 घर हैं, अगर किसी गरीब की हेल्प करनी है, अगर 10 रुपया से भी उसकी हेल्प करोगे ना तो वो जीवन में उठ खड़ा होगा, ना कि वो बीमार पड़ेगा। बतेरा लोग अब है, पर नीयत और दिल ये दोनों चीज साफ रखो अपनी। जिसका दिल होगा, कालजा होगा, वो देश का है दान धर्म। नहीं दान धर्म करनी है कि भिवानी को छोटी काशी में जगह नहीं है, बहुत गणे है दान धर्म करनी है। करणवीर जी है दान वीर बहुत है, पर उसने जिसमें सारा काम निष्पक्ष हो लग रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, यूट्यूब पे सर्च मार कर देख लो बदलाव नाम से, आपने सारी विशेष कार्य पा जाएंगे इसके। चाहे पौधा लगाना हो, इलाज कराना हो, या लड़की की शादी में सामान देना हो। पूरा तो रात चलता भी दुकानदार दुकान पर आकर कह दे भाई लड़की की शादी है तो 5 किलो गेहूं मेरा नाम तय है या 5 किलो आटा मेरा नाम तय है। अरे 5 किलो आटा 150 रुपया का है, अरे 150 रुपया में उसका 50 आदमी का खाना पहुंचता उस लड़की का। नहीं तो वो 50 आदमी का खाना खातर भी किसी पे मांग के लिया होगा रुपये। नहीं तो कौन आदमी किसी संस्था पर जाकर हाथ पसारा है, कति निचला सतर है वो तो देता हाथ पसारा है। तो यह सोच है हमारी भाई हर घर में। पहली सोच तो यह है किसी गरीब की आवश्यकता ही ना हो, गरीब मोहल्ला काम कर दे उसका। गरीब मोहल्ला में इतने तो सामर्थ्य लोग हो यार, थोड़ा थोड़ा योगदान करा तो सारा योगदान हो जाए उसका। पर फिर भी आप आंख बंद कर लिया, हाँ अपने पर लाख रुपया है, कोई आ जाए 10 रुपये मांगना पर जा भिखारी है कौन देगा इसने, रुपये मांगता भी रहे। पर थोड़ी बहुत सोच बदल लो, लाख रुपया लाख मतलब 100 रुपये काट के दे दोगे उसका राशन आ जाएगा। पर यह चीज देख के आदमी किस लायक है वो, ये नहीं है कि भाई सवेरे से लेकर शाम तक दारू में धूत रहा है, फिर सामने मांगना गया फिर उसने देवा आपा वह गलत करा हा, वह उसने आपा बढ़ावा देवा हा, उसने आदि बनावा हा तू और दारू पी और नशा में रहे ताकि घर परिवार तेरा नुए पड़ा रहे। यह चीज देख के भाई मेरी सबसे आदरणीय बुजुर्गों और भाई जी सभी से रिक्वेस्ट है, जिसकी जो इच्छा है वो इस संस्था में अपने तरफ तक कर सके है। और कोई एक हमारी नई पहलिया है इस संस्था में आज से, और हमने कर दिए कल से शुरू हो डिस्पोजल बंद करने का जो कि प्रदूषण करते हैं। आज हम 100 प्लेट लेके आए हैं, डिपार्टमेंटल थाली 100 लेके आए हैं, कल वो 110 भी होगी 120 भी होगी। इसका बदलाव समाज आज ऐलान करता है, कोई किराया नहीं है किसी से, कोई भाई लड़की की शादी हो कुछ भी हो ले जा सकता है अपनी इच्छा से। 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट बढ़ा के दे दे, हमें उसमें खुशी मिल जाएगी, हम किराया नहीं लेंगे। आगे जाके बर्तन भी आएंगे, सब कुछ आएगी, ताकि किसी भी लड़की को आज अगर हम लड़की की शादी करते हैं तो 5000 रुपए के बर्तन आ जाते हैं, ये बर्तन लेके जाओ, कोई किराया नहीं है। आपकी इच्छा तो 1100 रुपए में 10 प्लेट आ जाएंगी, 10 प्लेट देके जाओ हमें, ताकि दूसरा भाई को लेके जाओ उसको 110 प्लेट मिले। ये सोच है हमारी भाई, डिस्पोजल बिल्कुल बंद करना ताकि पर्यावरण
ठीक ठाक रहे। और भाई एक खास बात, अपा जावा तो के लेके जावा, हाँ रुपया की गाड़ी बांध के ले जावा आगे, छाती पे कौन करते हैं अपना रुपया की गाड़ी, कोई गोंदर है ना कोई समांदर है, 9 मन लाकड़ी लेके जावा, हाँ 9 मन लाकड़ी, या खास बात है नोट कर लियो, 9 मन लाकड़ी लेके जावा है जो राग हो जाए। कम से कम इस जीवन में 9 मन पेड़ तो लगा दो, 9 मन पेड़ लगाओगे वह तो लेके जाओगे तुम। लोग कह तो दे हैं के लेके जाना है, सबके में उड़े रह जाए, अरे 9 मन लाकड़ी ले गया, इतने पेड़ लगाए कितने। यह संस्था वो कार्य करे है, किसी भाई पर दिक्कत है पेड़ लगाने की, एक बार आवाज लगाओ, फोन करो, अगर भाई मेरा जन्मदिन है, उसका जन्मदिन पर उसका उसकी घराड़ी के नाम पे पेड़ लगवाएंगे, जगह हम बतावाएंगे, पेड़ हम लेवाएंगे खुद, वो कार्य हम कराएंगे। किसी का जन्मदिन है, सालगिरह है, कुछ भी हो जाए धरातल पे, एक तो भाई बोलने की संस्था हो है, खाली बोल दिया माइक में चले गए, एक धरातल पर काम करने की संस्था होती है। ये संस्था एक धरातल पे काम करती है, चाहे कभी भी आके कहीं भी देख लेना, आजाद नगर से लेके बंसीलाल पार्क तक, अलवास गेट तक जितने भी पौधे ग्रिल पे लगाए हुए हैं, भाई भवानी से आके लेके हमने लगाए हुए बदलाव समाज कल्याण की टीम ने। और ये बात एक खास है, हम लोग खुद नहीं लगाते, आसपास के दुकानदार है जो बुजुर्ग है उनसे लगवाते हैं। 26 जनवरी पे अलवास गेट के पीछे जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं उनके हाथों से पौधे लगवाए, ताकि उनको याद रहे हमने भी कहीं पौधा लगाया है। 15 अगस्त को जितनी भी महिलाएं थी बुजुर्ग, उनको हाथों से पौधे लगवाए। हम मौका ढूंढते हैं, हम सिर्फ मौका ढूंढते हैं, कोई ऐसा डे आए जिस डे पे हम कार्यक्रम करें, बुजुर्गों को, महिलाओं को आगे लेके आए, ताकि इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। किसी का जन्मदिन हो, कुछ भी हो जाए, उसी टाइम बताओ हमें, उसी टाइम हम पौधा लेके आएंगे। अब राजकुमार जालान जी का जन्मदिन था 10 तारीख को, इनको बुलाया, इनके नाती को बुलाया, इनकी लड़की को बुलाया, इनकी घरवाली को बुलाया, इनके हाथों से बंसीलाल पार्क में पौधा लगवाया। इनसे पूछा भाई आपको कैसा लगा, इनको बहुत खुशी महसूस हुई। ये कार्य करती बदलाव समाज कल्याण। मेरे ख्याल से भिवानी में इतनी संस्था है, धरातल पे कोई कार्य नहीं करती होगी, चाहे वो किसी का भी जन्मदिन हो, कुछ भी हो चाहे। तो ऐसी संस्था कौन सी है, मैं पूछता हूं। आप सब बैठे हो, आप हर भिवानी के क्षेत्र से हो, कोई एमसी कॉलोनी से, कोई भारत नगर से, कोई कहीं से, आपकी नजर में कोई ऐसी संस्था है जिसने आज तक 24 लड़कियों की शादी करवा दी हो बगैर कुछ लिए? पेपर में भी बोल रहा हूं मैं, अगर पेपर में कोई छाप रहा है तो मेरे पास लेके आओ उस संस्था को जिसने आज तक 23-24 लड़कियों की 3 साल के अंदर अंदर शादी करवा दी हो, सामान दिया हो, फर्नीचर का दिया हो या खाने पीने का सामान दिया हो। हम लोग 2 दिन में अरेंजमेंट करते हैं, 2 दिन में। और ये नहीं हमारे पास कोई लखपति आदमी है या कोई बढ़िया है, कोई ऐसे आदमी है, हमारे पास सारे रेडी वाले, ऑटो वाले, सारे रिक्शा वाले, कोई दुकानदार है, ये आदमी है। कोई कहता है भाई 5 किलो छोले मेरे हैं, कोई कहता है 5 किलो चावल मेरे हैं, कोई कहता है 10 किलो आटा मेरा है। ये प्रोग्राम करके मिलके सारा इकट्ठा करके जब देके आते हैं, कोई अगर हमें 10 रुपए की नमक की थैली मिला के देता है ना, वो भी लेते हैं उससे, अपनी इच्छा से दे रहा है भाई वो। अगर नमक नहीं पड़ेगा तो खाना क्या बनेगा उसका, चाहे वो 100 आदमी का हो तो 200 आदमी का हो। यूट्यूब पे बदलाव चैनल है, सर्च मार के देख लेना। अगर किसी भाई को, किसी को भी शंका हो इस बात की, सर्च मार के देख लेना और फिर मेरे को बताना। फोन नंबर भी उसी में चला मिलेगा मेरा। अगर किसी ने और ज्यादा ना बोलते हुए भाई, जिसको भी जिसकी भी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भाई। जयराम जी की भाई बढ़िया मजा है, बढ़िया बढ़िया कर रहा है। एक बार हमारे बीच भारत माता की। हमारे सेना दिवस के इस लक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय पितातुल्य बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, हमारे दोनों पार्षद साथी भाई सुभाष जी, भाई अनिल जी, और बदलाव समाज कल्याण मंच जो हमारी सामाजिक संस्था जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी है। भाई श्यामपाल जी का संदेश आया कि 15 तारीख को आपने सेना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित रहना है, और भाई साहब का
प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम का आयोजन होता है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में पहुंचता हूं और ये मेरे लिए गौरव की बात है। गौरव इसलिए कि हम उन महान विभूतियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत माँ की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरा जीवन लगाया। कैसी स्थितियाँ हो, कैसा ही वातावरण हो, अनेक ऋतुओं के अंदर, ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर जहाँ सामान्य जीवन जीना भी बड़ा कठिन होता है, ऐसे माहौल के अंदर हमारी भारत माँ के सच्चे सपूत, सीमा के प्रहरी, हमारे वीर जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं। अपना सर्वस्व समर्पण और न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और सेना दिवस आज 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर मैं सही हूँ तो आज ही के दिन 1949 से पहले जब ब्रिटिश राज था तो सेना के बड़े अधिकारी आज़ादी के बाद भी उन्हीं के होते थे। शायद जनरल बूचर अंतिम फील्ड मार्शल थे जो ब्रिटिश राज के बाद स्वतंत्र भारत के अंदर भी फील्ड मार्शल के रूप में रहे। और जनरल करिप्पा, शायद करिप्पा है मगर सही हो तो इतना मेरे को याद है, हाँ करिप्पा, हाँ केएम करिप्पा, आपने पूरा याद दिलाया। उनको पहला फील्ड मार्शल आज ही के दिन बनाया गया था। तो जब हमारे ये सारी जिम्मेवारियां हस्तांतरित हुई तो इसी दिन का हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 जनवरी 1949 के बाद आज तक उसी दिवस को सेना दिवस के रूप में आप सब जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं और इसी कार्यक्रमों में हमारे वीर सैनिकों को, वीर शहीदों को याद भी किया जाता है और सम्मानित भी किया जाता है। और मंच पे आप सभी बैठे हैं, मैं सबका नाम लूँगा तो मुझको यहाँ से शुरू करके वहाँ तक सबके नाम लेने पड़ेंगे। और समय की भी मेरे को थोड़ी सी जल्दी है, माफी क्षमा चाहूँगा, देर से आया, जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि एक हिसार कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित होना है। नगर परिषद का हमारा पूरे हरियाणा की को बैठक है तो उसमें मैं पार्षद साथी को लेके जाऊंगा। आप सभी को हमारी पूरी बदलाव समाज कल्याण, पूरे हमारे समाजिक संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आप सामाजिक कार्यों के लिए सभी तत्पर रहते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि छोटे सदस्य के नाते मेरे को भी आपके इस सामाजिक संगठन में सम्मिलित कर लो और जो भी मेरे लिए आदेश हो, जो मेरी जिम्मेवारी आप लगाएंगे, निश्चित रूप से मैं बहुत प्रयास करूँगा कि 100% उस पर खरा उतरूं, उसको निभाऊं। आप सबका पुनः बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और भारत माता की जय हिंद, जय भारत। यार जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि कुछ कारण होते हैं। से दूर नहीं जाओ, स्टेज से भी दूर नहीं जाओ, अभी कुछ देर के लिए यहीं रहो। हमारे बीच बदलाव समाज की ओर से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह दे करके, शाल उड़ा करके कैप्टन सुरेश जी तंवर, ये स्मृति चिन्ह दे करके यहाँ मंच से किया जाएगा। अभी भाई पहले बहन जी को बुलवाएंगे भाई, इनको शहीदों के नाम से जहाँ हमको प्रत्येक वर्ष जाकर के याद भी करते हैं, श्रद्धांजलि भी देते हैं। अमर शहीद, हमारा शहीद स्मारक जो उसका जो प्रवेश द्वार है उसका नेहरू पार्क का हमारा सौंदर्यीकरण का काम बहुत जल्द शुरू होगा और उसी काम के अंतर्गत हम शहीद स्मारक का भी सौंदर्यीकरण, एक अनूठा सौंदर्यीकरण करेंगे। उसका जब प्रवेश स्मारक की बात है, वैसे तो आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से शहीद स्मारक का नवीनीकरण भी हुआ और सुंदर हुआ और आपकी देखरेख में बहुत अच्छी तरीके से भी हुआ। गेट थोड़ा छोटा लग गया, उस गेट को भी और आगे से भी
उसका सारा उसके बाहर एक फुहारा भी बनवाया है, मैंने देखा हुआ अपना नया एक बहुत अच्छी का बना है ना जब से वो जी ढिगना जी का ही बहुत अच्छा स्मारक हमने बनाया है बढ़िया बनाया है। और सारा का सारा हाँ इस प्रकार से सही स्मारक का भी अभी यहाँ पर फाउंटेन का निर्माण भी चला हुआ है। श्री राम वाटिका हम वहाँ पर भगवान राम के उसमें बना रहे हैं और सही स्मारक के सामने कहा था तो अच्छा काम करके दिया जी आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे जितने भी रिटायर कैप्टन हैं सॉरी मैं जी सॉरी ये जाएंगे थोड़ा कैप्टन साहब। आपका है आगे बेटा जाना नहीं है आ जाओ सभी बैठ जाए अभी। हाँ हाँ बिल्कुल बोल दिया, कई बार बोल दिया, भोजन के बिना कोई नहीं। बारह का काम शुरू करना है 20 नंबर। हाँ गुड, क्या बात, बढ़िया बोलो तो शुरू है। चंबल भाई कमाल हो गया पंजाब रेजिमेंट वाले आप आगे पंजाब वाले सुधीर साहब साहब रहे एक सेकंड बुलाएंगे, सुबेदारों को बुलाएंगे अभी साहब अभी जा रहे हैं। एक मिनट भाई आगे सर दीपांशु थोड़ा ऐसे हो थोड़ा सा आगे आगे स्पेस बना ले, स्पेस बना लो, एक बार एक फोटो दो फोटो अब लीजिए एक पीछे जाकर ग्रुप फोटो ले लो। अरे भाई अच्छा भाई श्यामपाल एक बार आ जाओ आप एक बार बैठे एक बारी व्यवस्था बना कर दी। सभी प्रतिष्ठित सदस्यगण, बदलाव समाज कल्याण टीम के सदस्य और मेरे सामने बैठे सेना के सदस्य हैं, अपने विचार आप सबसे साझा कर सकूं। जैसा कि टीम का नाम ही है बदलाव, तो बदलाव तो नाम में ही है और बदलाव से ही उन्नति और प्रगति होती है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक उन्नति भी नहीं होगी। तो बदलाव तो है समाज के अंदर, जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही एक अच्छा कार्य है। और ये जो कार्यक्रम आज का है सेना दिवस के रूप में मनाने का, सेना की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि सेना है तो हम आज यहाँ सुख की सांस, अमन की सांस हम यहाँ ले रहे हैं। एक सेना ही है जिसके ऊपर व्यक्ति का विश्वास, हम बचपन से हमने सुना है कि सेना के बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, और एक सेना ही है जिसमें से विश्वास हमारा आज तक टस से मस नहीं हुआ है। जहाँ कोई समस्या आती है, चाहे वो समाज की हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी से हो, कोई दंगा हो, कोई फसाद हो, या कोई भी ऐसी समस्या जिसका समाधान पुलिस या किसी के पास नहीं होता, तो वहाँ सेना को याद किया जाता है। तो सेना दिवस पर जितने भी सैनिक मेरे सामने हैं, मैं उनका हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनका सम्मान करती हूँ, क्योंकि मेरा जो घर था वो एक साधारण सा घर है। मेरी माँ ने हमेशा एक शिक्षा दी है कि सेना जो है वो सब कुछ है, मतलब उसके बिना तो हम एक जो दायरा है, जो हमारी सीमाएं हैं, जहां हम सांस ले रहे हैं, हम जो भी करना चाहें वो कर रहे हैं, तो वो हम सेना की वजह से ही कर रहे हैं। तो इनका हमारे मेरे मन में और लगभग बच्चे से लेके बुजुर्गों तक सबके मन में इनके प्रति सम्मान रहता है। और बदलाव समाज की अगर मैं बात करूं, इनके अध्यक्ष जी ने अभी एक बहुत अच्छी पहल, एक शुरुआत की है कि हम डिस्पोजल को बंद करने का एक प्रयास करेंगे। तो ये प्रयास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज प्रगति, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस धरती के ऊपर रहते हैं, उसके प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब धरती से हम सब कुछ लेते हैं, ये धरती हमारे सबसे पहले माँ हमारी जननी होती है, दूसरी माँ हमारी धरती माँ होती है, क्योंकि हमारी धरती माँ जो है हमारा जीवन से लेकर मरण तक पालन पोषण करती है। तो इसके प्रति हमारा एक फ़र्ज है और वो फ़र्ज हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। एक
पहल के लिए, इस पहल के लिए मैं बदलाव कल्याण समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी शुरुआत और एक ऐसी मुहिम चलाने का जो आज एक वादा किया है। और आज मैं खुद एक वादा इसमें लेती हूँ कि मैं इस प्रयास में उनका पूरा सहयोग करूँगी और जहाँ मेरी आवश्यकता उनको होगी मैं वहाँ कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ अवेलेबल रहूँ उनके लिए, और जो मेरे से प्रयास होगा मैं ज़रूर करूँगी। और दूसरा जो लड़कियों की शादी की जो बात यहाँ हुई है वो भी एक अच्छी पहल है। एक दूसरे के सहयोग से ही समाज आगे बढ़ता है, इसमें कास्टिज्म से में हमें इसको बांटने नहीं चाहिए। और एक दूसरे का हाथ पकड़कर, ना कि टांग खींचकर, हाथ पकड़कर हमें जो कमज़ोर है, जो दलित है, किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो हम उसका सहयोग करेंगे तो ही वो आगे बढ़ेगा। तो हमें एक दूसरे का सहयोग करते रहना है और आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि डूबते को एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है। चाहे वो कर्ज में डूबा व्यक्ति हो या किसी समस्या में डूबा व्यक्ति हो, तो अगर हम उसकी सहायता करेंगे तो हम एक समाज में बदलाव जरूर ले आएंगे। और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। बस इन्हीं बातों के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। महेंद्र सिंह जी ने किन्होंने दी है? महेंद्र सिंह जी आगे महेंद्र सिंह जी ने इस संस्था को 5,000 रुपए दिए हैं और ये छोटा छोटा सहयोग ही है। जैसा कि बदलाव हमारी नाम में है, तो एक छोटा छोटा सहयोग ही है जो हमें इस समिति को, इस बदलाव कल्याण समिति को आगे लेके जाएगा। तो ये सहयोग हम सभी इसमें करते रहेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो सम्मानित हो चुका है वो नाम लेने के बाद ना आए। आप आ जाओ। इनके पश्चात सूबेदार बलबीर साहब। हाँ, बलबीर साहब। नायब सूबेदार सतीश साहब। नायब सूबेदार सतीश साहब। हमारे रामवीर कोच भी। रामवीर कोच का सम्मान करिए मैडम जी, साल देकर। जमनादा साहब मंच पर आए। नहीं आगे। मैं चौहान जी जालिए। महेंद्र यादव स्वतंत्र सेनानी वंशज। महेंद्र जी हो गए। सीपीआर रोहित एनसीसी कैडेट दोनों। सन्नी उपरा भाई। इधर भी आ, इधर सन्नी जल्दी आओ भाई। गोविंद बदलाव समाज कल्याण ऊपर आओ। जल्दी ऊपर। सीपीएल रोहित कुमार को मान दे दो भाई। इधर जी। तेरे को देखना फिर मत जूम भी। ठीक है जी। सूबेदार सुरेंद्र सिंह। इसका गोटा इधर देखिए सर, इधर वही इसके साथ। ओके, जूम में खोल लेना। महिपाल सिंह। तेरे का देखेंगे फिर मेरा। महिपाल सिंह जी को मान सम्मान करेंगे। रमेश जी इधर जी, इधर। रमेश शर्मा। कोई भी जैसे साहब, कोई भी नाम बताओ। धर्मवीर जी, हवलदार धर्मवीर जी। ठीक, इतना मान नहीं देगा ना इतना। ठीक है। धर्मवीर जी
ठीक है जी, बामड़ा दे दे। संजय भाई, बदलाव समाज कल्याण टीम। जगबीर बैणी। इधर जी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जी मंच पे आए सम्मान के लिए, जल्दी आए। आग्रह करूंगा मंच पे आए और कविता मैम से आशा मैडम मान सम्मान कर सके। बाहर जाके मत ये मत कहे पे रह गया मैं, क्योंकि आदमी बिछड़ जाता है, ध्यान नहीं रहता। कोई भाई रह जाए तो कृपा आके मेरे को धीरे से बता दे। आगे बढ़ते रहना। दीपक जी, मैम के साथ जाओ। दीपक भाई का नागर जी, पवन भाई शिक्षा बोर्ड। ठीक है, जय साहब, मंच पे आए। 1100 रुपये सुधीर कैप्टन जी। फौजी रह नहीं जाए, ये बता देना भाई, भूल चूक हो सकता है। सपातक जो भी भाई नीम टेक की दिन ने अगुनावे तंबड़ को काम करो बतारा गैली जो तो ये है हमारे पे चैनल पे चलेगी भाई। और एक और बात बता दो भाई फौजी भाइयों को जिनको हमने नंबर लिए, तो हम ये चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही कार्य करेंगे भाई, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही तो हमें बताओगे, रास्ता दिखाओगे कि हमारे फौजी साथी भी वहाँ है। तो ये हमें तो भाई देखो थोड़ा बहुत पता लग गया था, तो फिर भी हमने 2-4-10 दिन में घूम लिए हैं, ताकि हम अगला जो कार्य करेंगे तो वो आपको सबको फोन से बता दिया जाएगा और आपसे नंबर भी लिया जाएगा। से कैप्टन है 7100 रुपए का जो है ना वेटरन ने जो है सहयोग दिया है इस संस्था को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले
पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है।